हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के क्लास में हम देखते हैं रूल 8। तो जैसे कि मैंने बताया था कि रूल 8 में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट सेकंड मैंने कल बता दिया था, तो आज हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, तो आइए देखते हैं हम। जैसे बीमारियों या पर्वों या ऋतुओं या महीनों, सप्ताह के दिनों या द्रव या पदार्थ या भोजन या खेल कूद या भाषाओं के नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे बीमारियों हो गया, पर्वों, ऋतुओं, महीनों, मतलब मौसम। ऋतुओं बोले तो जैसे मौसम, हाँ। तो जैसे बीमारियों, तो बीमारियों में जैसे कालरा हो गया, हैजा हो गया, फीवर हो गया, तो ये सब के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे पर्व, पर्व बोले तो जैसे त्यौहार, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, और मतलब कोई भी त्यौहार हो तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे ऋतुओं, ऋतुओं हो गया जैसे मौसम, सर्दी का मौसम हो गया, गर्मी, ठंडी, इसके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। और महीनों, महीनों में जैसे जनवरी का महीना हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो महीनों के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे सप्ताहों के दिनों के, सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह में जैसे हो गया संडे हो गया, मंडे हो गया, और इसके भी आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। द्रव, द्रव हो गया तो जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। पदार्थ बोले तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये इसके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। भोजन में, भोजन जैसे डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। खेल कूद, खेल कूद बोले तो जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, खो हो गया, और कोई भी खेल हो तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे भाषाओं के नाम के पहले हम जैसे कोई भी भाषा, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, और संस्कृत, अंग्रेजी, कोई भी भाषा हो तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, हिंदी एक धनी भाषा है। तो जैसे कि हिंदी एक धनी भाषा है, तो क्या हो जाएगा, हिंदी इज आ रिच लैंग्वेज। ऐसे हैजा एक खतरनाक बीमारी है। कालरा इज आ डेंजरस डिजीज, क्या हो जाएगा, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल। होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है, तो क्या हो जाएगा, होली इज आ सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। होली इज आ सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। जनवरी साल का पहला महीना है, तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ
फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक एवरी डे। राम एक लड़का है। राम इज आ बॉय। के राम बहादुर हैं, तो हो जाएगा द राम ऑफ द रामायण। रामायण इज ब्रेव। ऐसे कालिदास एक महान कवि हैं। कालिदास, द कालिदास इज आ ग्रेट पोएट। ऐसे वे भारत के शेक्सपियर हैं, तो दे का ही हो जाएगा। ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसे तो वे का यहाँ ही हम इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे एक कालिदास की बात हो रही है, इसीलिए हम वे का यहाँ पे ही लिखे हैं, तो ही के साथ हम इज लगाएंगे। तो ऐसे दूध लाभदायक होता है, तो क्या हो जाएगा? दूध लाभदायक होता है, तो मिल्क इज बेनिफिशियल। तो मिल्क इज बेनिफिशियल। गाय का दूध लाभदायक होता है, तो क्या हो जाएगा? द मिल्क इज यूजफुल ऑफ काऊ। ऐसे सोना आकर्षक होता है, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड इज अट्रैक्टिव। गोल्ड इज अट्रैक्टिव। तो भारत का सोना आकर्षक होता है, तो क्या हो जाएगा? द गोल्ड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ गोल्ड के साथ दा नहीं लगाई हूँ, यहाँ गोल्ड के साथ मैं दा क्यों लगा रही हूँ? तो इसलिए कि यहाँ पे ये निश्चित नहीं है और ये निश्चित है। सोना आकर्षक होता है मतलब जरूरी नहीं है सोना अट्रैक्टिव ही हो, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे दा का यूज नहीं किए। तो भारत का सोना आकर्षक होता है, तो क्या हो जाएगा? द गोल्ड इज अट्रैक्टिव ऑफ द इंडिया। ऑफ इंडिया। ऐसे सोना आकर्षक है, तो क्या हो जाएगा? द गोल्ड इज अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव। पानी गंदा है तो क्या हो जाएगा? द वाटर इज डर्टी। ऐसे इस नदी का पानी गंदा है तो क्या हो जाएगा? द वाटर इज डर्टी ऑफ दिस रिवर। ऑफ दिस रिवर। ऐसे कुत्ते खतरनाक होते हैं तो क्या हो जाएगा? डॉग्स डॉग्स आर डेंजरस। डॉग्स आर डेंजरस। डेंजरस। ऐसे इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं तो क्या हो जाएगा? द डॉग्स आर डेंजरस ऑफ दिस सिटी। ऐसे कुत्ते खतरनाक हैं। यहाँ पे खतरनाक। कुत्ते खतरनाक हैं तो द डॉग्स आर डेंजरस। द डॉग्स आर डेंजरस। सुंदरता एक कीमती रत्न है तो क्या हो जाएगा? सुंदरता एक कीमती रत्न है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटी इज अ प्रेशियस जेम। ब्यूटी इज अ प्रेशियस जेम। ऐसे कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है तो क्या हो जाएगा? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज फेमस। ईमानदारी एक अच्छी नीति है तो हॉनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी। ऐसे श्याम की ईमानदारी प्रसिद्ध है तो क्या हो जाएगा? श्याम्स हॉनेस्टी इज फेमस। श्याम्स हॉनेस्टी इज फेमस।
फेमस। ऐसे सच्ची दोस्ती दुर्लभ है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज है, तो क्या हो जाएगा? सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो हो जाएगा द फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड सुग्रीव इज एग्जाम्पल। कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और जैसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग, थोड़ा कैमरे का इशू है तो आप लोग मैनेज करिए।